अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्न कक्षा 7 विषय हिंदी। विषयांक है पाठ 4 देश के नाम संदेश। बच्चों, मैंने इस पाठ की समझौती आप लोगों को पहले ही दे दी है। इस पाठ में डॉक्टर कलाम ने हमें यानी कि हम भारत देश के नागरिक को अच्छा और श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए एक 10 मिनट का ईमेल दिया है, जो मित्र हर्ष अपने ही मित्र को देता है। तो चलो अब हम इस पाठ के सदैपति कार्य में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। पहला, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? कौन सा है बच्चों? बी, सिंगापुर। दूसरा, यहाँ आप 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते। कहाँ पर? वॉशिंगटन। बी। रमज़ान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से कहाँ कुछ नहीं खा सकते? आपको पता है बच्चों, दुबई। ए। चौथा, कहाँ आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते? सी, टोक्यो। पाँचवा, हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते? सी, बोस्टन में। देखेंगे हम दूसरा प्रश्न। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक के शब्द हम पढ़ लेंगे। कलाम, मेसपुरा, तिनाईकर, नगर पालिका, कानून, निकम्मी। पहली खाली जगह, लोग कहते हैं कि हमारी सरकार खाली जगह है। क्या है? निकम्मी। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। दूसरा प्रश्न, लोगों की शिकायत है कि हमारे खाली जगह पुराने पड़ गए हैं। कानून। लोगों की शिकायत है कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। तीसरा, लोगों का कहना है कि खाली जगह कचरा नहीं उठाती। कौन? नगर पालिका। लोगों का कहना है कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। चौथा, खाली जगह मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे। तिनाईकर मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे। बच्चों, ये नाम है तिनाईकर। पाँचवा, डॉक्टर खाली जगह भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। छठा, किरण के गांव का नाम खाली जगह है। तो किरण के गांव का नाम मेसपुरा है। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, सिंगापुर में आप खाली जगह क्या नहीं कर सकते? हम सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। तो सिंगापुर में आप सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। बराबर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। तीसरा, डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि हम अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बने। डॉक्टर कलाम क्या चाहते हैं बच्चों? डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि हम अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बने। प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? तो पत्र लिखने वाले का हर्ष से हर्ष का मित्र है। पत्र लिखने वाला हर्ष का मित्र है। दूसरा, नगरवासियों को नगर पालिका से क्या शिकायत है? तो नगरवासियों को नगर पालिका से यह शिकायत है कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। बराबर है बच्चों। हमें यही शिकायत है कि नगर पालिका ठीक से कचरा नहीं, नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। तीसरे, अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है? क्या राय है बच्चों? तो अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय यह है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। चौथा, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। सकारात्मक मतलब कि सही नहीं होकर नकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव नहीं होकर न नेगेटिव। बराबर न? तो अच्छी सोच नहीं है, बुरी सोच है। बराबर न? पाँचवा, हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? जवाब, हम विदेशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वहाँ हम प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं।
हम विदेशों में इसलिए अच्छा व्यवहार करते हैं कि हम वहाँ प्रशंसनीय नागरिक कहलाए। आगे छठा प्रश्न, दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है? तो दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। बराबर ना। सातवां, डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतीयों से क्या अपील की है? जवाब, डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। आठवां, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। नौवां, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? बच्चों, पता यह है मातृछाया अल्पविराम ऊंची शेरी अल्पविराम गांव डैश मेसपुरा तहसील डैश भाबर अल्पविराम जिला डैश बनासकांठा। 10वां, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। क्या कहा है? अंत में प्रणाम। 11वां प्रश्न, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात जैसे कि ग्राम पंचायत हो तो गांव हो तो ग्राम पंचायत, नगर हो तो नगर पालिका एवं महानगर पालिकाओं की है। प्रश्न 7 बच्चों, जो प्रश्न बीच में छूट गए हैं उन्हें मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में या तो उसके फोटो पाड़कर आपको लिखने दे दूंगी। प्रश्न 7, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला, में सफाई खुदाई है तो सफाई में खुदाई है। दूसरा, मेरा महान भारत, मेरा भारत महान। तीसरा, लेना और दहेज पाप देना है तो दहेज लेना और देना पाप है। चौथा, आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, आओ अल्पविराम मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। पहला, मैं क्रिकेट खेलता हूँ मतलब ये क्रिया अभी चल रही है तो वर्तमान काल। दूसरा, मैं कल अंबाजी गया था भूतकाल, यह क्रिया हो चुकी है। तीसरा, कोई गाना गा रहा है वर्तमान काल, ये क्रिया हो रही है। चौथा, आज ठंड ज़्यादा होगी मतलब भविष्यकाल। 5वां, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं वर्तमान काल। 6ठा, परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई मतलब ये क्रिया हो चुकी है इसलिए भूतकाल। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों के काल परिवर्तन कीजिए। पहला, मैं बाजार गया, भविष्यकाल बनाना है इसे हमें तो मैं बाजार जाऊंगी। दूसरा, मंदिर में पूजा होगी भूतकाल, मंदिर में पूजा हुई। तीसरा, शिमला में हिम वर्षा हुई भविष्यकाल में हमें इसे बदलना है तो शिमला में हिम वर्षा होगी। चौथा, मैंने पढ़ाई की वर्तमान काल, मैं पढ़ाई करता हूँ। बच्चों, इतने ही प्रश्न हैं जिन्हें आप लोगों को अपनी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में पार्ट 4 में लिखना है और इन्हें ध्यान में भी रखना है। आप लोगों को इन प्रश्नों को अपने स्वाध्याय पोथी में अच्छे अक्षर से एक बार स्वच्छ अक्षर से लिखना है। थैंक यू।